हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर देखिए, आप उष्मा सोची पहले हमने आपको बताया उष्मा क्षेत्री में क्या था। टेम्परेचर घट रहा था, उष्मा उत्पन्न हो रही थी, उसको बोलते थे उष्मा क्षेत्री। ठीक है। अब यहाँ पे उष्मा सोची आया है। उष्मा सोची में क्या होता है कि उष्मा अवशोषण हो रहा है, यानी कि कुछ न कुछ अवशोषित हो रहा है और टेम्परेचर घट रहा है, तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। एग्जाम्पल N2 + O2 टू NO प्लस उष्मा। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो C+2S। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 प्लस उष्मा। अब अवशोषित का क्या मतलब होता है? अवशोषित का ये मतलब होता है, जैसे अभी गर्मियां आ रही है, गर्मी चल रहा है, तो गर्मियों में क्या होता है कि हमारे शरीर से बहुत सारे पसीने निकलते हैं। तो पसीना क्या, हमारा जो बॉडी होता है पसीने को अवशोषित कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अवशोषित। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या है? जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में, यानी कि पानी में जलीय विलयन में विस्थापित कर दे। जैसे कि NaCl पानी में जाता है तो Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, तो जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल है AB+C। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? याद रखना, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश। ठीक, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा? AC+B। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, Zn+CuSO4। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ZnSO4+Cu। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा Fe+CuSO4। ठीक है, तो यहाँ पे FeSO4 प्लस का Cu बाहर निकल जाएगा। ये क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, अभिक्रिया में क्या होता है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, आयन का मतलब होता है वही प्लस और माइनस, वो आयन होते हैं, उनका आदान प्रदान हो, यानी कि एक दूसरे एक्सचेंज करना है। ठीक है, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो AgNO3 प्लस AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि Ag और Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बचा? NaNO3। ठीक है, अब ये एक पहला एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, Ne2SO4 प्लस PaCl2। अब ये याद रखिएगा कि जो बेरिलियम होता है ये दो इलेक्ट्रॉन दान करता है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो ये क्या है? आयन है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है PaSO4 प्लस। अब ये याद रखिएगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए इसके ऊपर निगेटिव आता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? BaSO4 हो गया। अब यहाँ पे सोडियम दो है और क्लोरीन दो, तो 2NaCl। ये याद रखें। अब ये याद रखिएगा कि जो ये 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया है। ठीक है, SO4 को दिया है, इसीलिए इसी को बोलते हैं आयन। उपचयन और ऑक्सीकरण ये दोनों एक ही है, उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही है। इसमें क्या होता है? नंबर 1, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जोड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन का जोड़ना। नंबर 2 होता है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का निकलना। नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का निकलना।
अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि ऑक्सीजन जब जोड़ रहा है तो ऑक्सीजन की किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि हाइड्रोजन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी कम हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं उपचयन। फिर से एक बार सुनिए कि अपचयन में क्या होता है। अपचयन में अभी हमने क्या बताया, उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना। अब देखिए इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, एक, दो, दो और ये तीन। अब देखिए हमने उपचयन में क्या बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और इसमें है ऑक्सीजन का निकलना। अब इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं अपचयन। अब ये अपचयन और उपचयन दोनों की जो अभिक्रियाएं होती है इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ये दोनों अभिक्रियाएं जो हो रही हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए अपचयन और उपचयन का एग्जाम्पल अब देखते हैं। देखिए CuO प्लस H2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cu प्लस H2O। अब यहाँ से देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से निकला कि नहीं, तो ये हो जाएगा उपचयन, ठीक है। हमने क्या लिखवाया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसका देखिए तो ये हो जाएगा उपचयन, उपचयन यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से होगा, ठीक है, ये होगा अपचयन, अपचयन, ठीक। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जोड़ना उपचयन और कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। अभी एग्जाम्पल इसका देखते हैं रेडॉक्स का। रेडॉक्स का एग्जाम्पल होता है ZnO प्लस सी, कॉपर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी Zn तो ऐसे उतार दो, Zn, सॉरी, Zn प्लस ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर के कार्बन के साथ जोड़ रहा है, तो इसको भी बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स का एग्जाम्पल